बहुपद जिसका घात अधिकतम घात 1 हो। ठीक है, जैसे मान लो 2x + 1, इसका घात कितना है 1, तो एक घाती बहुपद कहलाएगा। या फिर x, इसका घात कितना है 1, तो एक घाती बहुपद। 5x - 2, इसका घात कितना है 1, तो ये सब एक घाती कहलाएगा। एक घाती बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो 1 हो, एक घाती बहुपद। या फिर बोल सकते हैं जिसका घात 1 हो। अभी जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद का घात, तो देखो घात यहाँ पर है, अधिकतम घात जब 1 हो तभी एक घाती बहुपद कहेंगे। जैसे इसका घात 3 है तो त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। ठीक है, आते हैं द्विघाती बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो 2। जैसे 2x² + 5x + 1, घात कितना है 2 है, घात 2 है तो द्विघाती। उसी तरह 7x - 5x², इसका घात कितना है 2 है, तो ये भी द्विघाती। नेक्स्ट 6x - 2x² + 1, इसका घात कितना है, यहाँ भी घात 2 है, तो ये भी क्या कहलाएगा द्विघाती बहुपद। ठीक है, अब आते हैं त्रिघाती। त्रिघाती बहुपद किसे कहेंगे जिसका घात कितना हो 3, जिसका घात 3 है त्रिघाती। जैसे 5x³ - 1 - 3x²। ठीक है, घात अधिकतम 3 दिख रहा है, त्रिघाती। x³ - 1, घात कितना है 3 है, त्रिघाती। 4x² - 5 - 3x³, घात कितना है 3 है, त्रिघाती। ठीक है, जिसका घात 3 हो त्रिघाती, जिसका घात 2 हो द्विघाती, और जिसका घात 1 हो एक घाती। और याद रखना एक घाती को ही, एक घाती बहुपद को ही, एक घाती बहुपद को ही क्या कहेंगे रैखिक बहुपद। इसी को रैखिक बहुपद भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, इसी को हम रैखिक बहुपद ही बोलते हैं। रैखिक बहुपद जिसका सबका घात दिख रहा है ना 1 है, तो उसी को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। एक लाइन नीचे भी नोट कर लेना कि एक घाती बहुपद को ही रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है, नोट कर लो। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो बोलना। ठीक है, हो गया ये, ध्यान समझना, ध्यान समझो इधर। एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद किसे कहते हैं जिसका घात 1 हो। अभी यहाँ पे समझा है, जैसे बहुपद का घात सबसे अधिकतम घात क्या है 3 है, तो त्रिघाती। यानी उसी तरह सबसे अधिक घात कितना है इसका बहुपद का घात, जब कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं है तो उसका घात 1 है। जब चर का पावर कुछ भी ना हो तो उसका घात क्या है 1 है। ठीक है, यहाँ तो क्या कहलाएगा एक घाती, ये भी एक घाती, ये भी एक घाती। लेकिन द्विघाती बहुपद में जिसका घात क्या हो 2, इसमें देखो तो कितना घात है अधिकतम 2 है, इसमें भी अधिकतम घात 2 है, इसमें भी अधिकतम घात 2 है, द्विघाती। त्रिघाती में इसका अधिकतम घात कितना है 3 है, इसका भी अधिकतम घात 3 है, इसका भी अधिकतम घात 3 है, त्रिघाती। लेकिन एक है शून्य बहुपद, एक शून्य बहुपद क्या होता है, शून्य बहुपद किसे कहते हैं जिसका घात 0 हो, यानी घात बराबर 0, घात 0 हो तो क्या कहलाएगा शून्य बहुपद। ठीक है, शून्य बहुपद या शून्य घाती बहुपद भी बोल सकते हैं, इस तरह से। क्लियर है क्या, घात 3 पावर 3 है, सबसे अधिकतम घात क्या होता है घात कहलाता है ना। कोई भी समीकरण का
सबसे अधिकतम घात घात कहलाता है, सिर्फ उस बहुपद का घात कहलाएगा। जैसे देखो 4x² माइनस 5x माइनस 3, इसका घात क्या है? तो घात बराबर क्या? सबसे अधिकतम घात कितना है? 2, तो घात बराबर 2 हम लोग का आंसर। ठीक है। 4 माइनस 5x के पावर 5 माइनस 100x के पावर 5, 5 की जगह 15 करो, इसका अधिकतम घात क्या है? तो घात बराबर 15, उतना ही रहेगा, जुड़ जाएगा ना, घात बराबर मतलब जुड़ जाएगा। ठीक है। इसी तरह 9x माइनस 5, इसका घात क्या है? घात जब कुछ ना हो तो 1 है, जब इसमें है x जब है लेकिन घात कुछ नहीं तो उसका घात 1 होता है। ठीक है। अगर यहाँ पे अब देखो इतना क्लियर है, अब एक और समझ लो, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे समझा दे रहे हैं। जैसे मान लो 4, इसका घात क्या है? इसका घात 4 का घात क्या है? 4, यानी 4 बहुपद का घात, अगर बहुपद का है तब, नहीं तो 4 का घात तो एक ही दिख रहा है। लेकिन इस बहुपद का घात क्या है? तो इस बहुपद का घात 4 बहुपद जो है इसका घात 0 कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है। लेकिन 4 का घात 1 है, ध्यान में रखना। ठीक है, 4 का घात क्या है? 1। लेकिन अगर बहुपद का है कि 4 बहुपद का घात क्या है? तो 0 है, यानी इसका कोई चर ही नहीं है। जब चर नहीं है तो इसका घात 0। ठीक है, बहुपद क्या है यही बता चुके हैं। क्लियर यहां तक? अब तुम लोग को अगला हम पढ़ना है बहुपद के शून्यक ज्ञात करना। ठीक है। देखो प्रश्नावली 2.1 मिटा दीजिए सबको। ध्यान समझना। देखो बात नहीं, अब ये पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.1 में कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं। जैसे शब्द दे रहे हैं। 1 नंबर का पहला क्वेश्चन 4x² माइनस 3x प्लस 7। दूसरा दिया है y² प्लस √2। तीसरा दिया है 3√3 प्लस 3√t प्लस t√2। तीसरा हो गया। चौथा क्या है? x प्लस 2 y प्लस 2/y। और पांचवा है x के पावर 10 प्लस y के पावर 3। ध्यान देना, ये जो दिख रहा है 1 का नंबर का जो क्वेश्चन है, ये निम्नलिखित में कौन कौन एक चर में बहुपद है? एक चर। अब सबसे पहले चर समझना कि चर होता क्या है। एक चर में बहुपद सबसे पहले खोजना है जिसका चर सिर्फ 1 हो। अब देखो चर, इसमें सिर्फ x दिख रहा है, x वाला है ना, सिर्फ x के अलावा दूसरा कोई चर नहीं है। तो एक तो हम लोग को पहला आंसर आता है। एक ही चर होना चाहिए। जैसे एक चर में बहुपद है लेकिन फिर भी एक ही चर होना चाहिए, या तो x होना चाहिए या फिर y होना चाहिए, ना कि x y दोनों मिला के आ जाए। दोनों मिलाकर आ गया वो 2 चर वाला हो गया, इसलिए हमको सिर्फ एक चर में बहुपद खोजना है। तो देखो ये तो बहुपद है लेकिन एक चर में, तो पहला आंसर
इसमें एक चर में है, एक ही सिर्फ y है ना, ये भी हम लोग का आंसर है, एक चर में ये भी बहुपद है। इसमें क्या ये बहुपद है? तो पहले तो ये बहुपद है नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि बहुपद में t जो है रूट के अंदर आ जा रहा है, रूट के अंदर t आ जा रहा है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। उसके बाद क्या है ये? क्या ये बहुपद है? एक चर में तो दिख रहा है, एक चर में दिख रहा है, लेकिन बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि y पट्टा में आ गया है। ठीक है, तो ये भी हम लोग का बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। और क्या एक चर में है? एक चर में नहीं है, तीन चर दिख रहा है, बहुपद है लेकिन तीन चर वाला बहुपद है। तो हमको क्या खोजना है? एक चर में। ये भी हम लोग का आंसर नहीं होगा, तो आंसर कौन? एक और क्लियर है? समझ नहीं आया? देखो ध्यान से, क्वेश्चन कर रहा है एक चर में बहुपद खोजिए, एक चर जिसमें या तो सिर्फ x हो या फिर y हो, कोई भी एक हो। ठीक है, दोनों मिलाकर नहीं, यानी x y दोनों ऐसा ना हो कि दोनों एक साथ आ जाए। ये देखो पहला बहुपद है, बहुपद है लेकिन सिर्फ x ही दिख रहा है ना, इसके साथ y नहीं है, मतलब एक चर में ये बहुपद है। पहले तो देखना है कि बहुपद है कि नहीं है, तो बहुपद है ना, ये बहुपद है। और उसके बाद देखना है कि एक चर में है कि दो चर में है, तो एक ही चर में है, सिर्फ x है, x है ना, इसका मतलब पहला आंसर। इसमें ये बहुपद है कि नहीं? तो बहुपद है, क्योंकि y और ये √2 है। अगर रूट के अंदर y रहता तो बहुपद नहीं होता, लेकिन रूट के अंदर 2 है तो ये होता है बहुपद, बहुपद हो जाएगा। तो बहुपद है, क्या एक चर में है कि दो चर में है? ये भी एक ही चर है, क्योंकि सिर्फ y है, y के अलावा और कुछ है क्या? और कुछ नहीं, x y z सिर्फ y है। ठीक है, तो ये भी बहुपद है। क्या ये बहुपद है? तो बहुपद नहीं है। एक चर में तो दिख रहा है t और t, लेकिन बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रूट के अंदर t है, चर रूट के अंदर है, इसलिए बहुपद नहीं है। ये भी बहुपद है कि नहीं पहले देखना है। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि एक चर में तो है, दोनों y है, लेकिन फिर भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि चर बट्टा में आ जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे तो चर तीन है, x y और t, तीन चर है, जिसके कारण ये भी हम लोग का आंसर नहीं होगा। आंसर कौन? एक और दो। क्लियर है? नोट कर लो। क्या कर लाएगा? चलो, जिसको छापना है छाप लो। दूसरा क्वेश्चन हमको जानना है, दो नंबर बता रहे हैं। देखो, दो नंबर क्वेश्चन सिंपल बात नहीं, तुम लोग क्या कर रहे हैं? देखो ध्यान से, इसको बना लेना, इसमें कुछ है नहीं, छापने से कोई फायदा नहीं है, इसमें सिर्फ आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, सिर्फ आंसर लिखा हुआ है, इसलिए छापने से उसको कोई फायदा नहीं। इसको घर से बना लेना अपने से। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया, दो इसको मिटा दे रहे हम। देखो, 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक। ध्यान समझना, एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब, गुणांक का मतलब क्या होता है? एक्स स्क्वायर किसके साथ गुना हुआ है वही निकालना है। ठीक है, तो जो कहा हम क्वेश्चन देख रहे हैं, एक नंबर जैसे देखो, 2 + x² + x। ध्यान समझना, 2 + x² + x, इसका क्या निकालना है? x² का गुणांक। तो x² का गुणांक कितना है?
एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर किसके साथ गुना हुआ है? जब किसी के साथ गुना ना हुआ हो, सामने तो दिख रहा है कि कोई नहीं है, एक्स स्क्वायर के साथ कोई गुना नहीं है, इसका मतलब एक है उसके साथ, तो इसके स्क्वायर का गुणांक एक है। वही क्वेश्चन आ जाए, एक्स का गुणांक क्या है? एक्स का गुणांक, एक्स यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जब एक था तो एक्स के सामने भी कुछ नहीं तो एक है, इसका भी गुणांक एक, ठीक है, इसके साथ गुना हुआ है ना, एक्स स्क्वायर है, इसको एक से गुना करो, कितना रहेगा? एक्स स्क्वायर ही रहेगा ना, तो इसके साथ एक है, इसके साथ भी कुछ नहीं है तो एक है, ठीक है, ध्यान में रखना, क्लियर है। उसी तरह 5x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1, इसमें अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछे, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर गुणांक क्या? -3। एक्स स्क्वायर किसके साथ गुना हुआ है? -3 के साथ, ठीक है। फिर एक्स का गुणांक पूछे तो क्या है? एक्स यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है? 5, हम लोग का आंसर क्लियर है, समझ आ गया। एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख लो, 5/2 x स्क्वायर और प्लस x, देखो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है। 5/2 x स्क्वायर प्लस x, यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक पूछ रहे हैं, तो x स्क्वायर का गुणांक क्या है? x स्क्वायर किसके साथ गुना हुआ है? π/2 से हम लोग का आंसर हो जाएगा। पूछ दे कि x का गुणांक क्या है? x का गुणांक, x किसके साथ गुना हुआ है? जब कुछ ना हो तो एक है, यानी एक आंसर, सिर्फ x स्क्वायर निकालना है, बस निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ आ गया। किस तरह बनेगा? देखो 3 नंबर, 35 घात के द्विपद, हल्ला नहीं, सुनो ध्यान से, 35 घात का द्विपद क्या करा है तुम लोग, समझ रहे हैं? यहाँ पे 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। क्या करा है? 3 नंबर, 35 घात का एक पद, एक पदी, द्विपदी है, द्विपदी, और 100 घात का एक पदी, एक पदी का उदाहरण देना, इसका इसका द्विपदी का। तो देखो 35 घात का एक पदी का उदाहरण क्या होगा इसका, यानी 35 घात का एक ही पद होना चाहिए, लेकिन घात 35 होना चाहिए, तो घात 35 रख लो, x के पावर 35 रख लो, या y के पावर 35 रख लो, या z के पावर 35 रख लो, बस एक ही पद होना चाहिए, उसमें प्लस माइनस कुछ नहीं होना चाहिए, एक पद। इसमें दूसरा कह रहा है द्विपदी, 2 पद होना चाहिए, घात 100 होना चाहिए, 2 पद होना चाहिए, घात 100, कुछ भी लिख सकते हैं, x के पावर 100 + 2, ये एक पद है, ये द्विपद है, तो इसमें 2 कर लो, ये अकेला रहने दो, 2 पद हो गया। x के पावर 35 होना चाहिए, इसमें 4x स्क्वायर कुछ भी डाल सकते हो दूसरा, लेकिन इससे कम होना चाहिए घात, इससे ज्यादा होगा तो घात दूसरा हो जाएगा, ठीक है। ये z के पावर 100 लिख सकते हो, y के पावर 100 लिख सकते हो, इस सब में क्या है? एक ही पद है ना, एक पद ही है, और घात कितना है? 100 है, तो एक पदी वाला घात 100 वाला है, और ये द्विपदी है, एक पदी है, एक पदी है, द्विपदी, और घात 35, ये भी द्विपदी, घात 35, क्लियर है। 4 नंबर देख लो, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद का घात, अब इसमें पूछ रहा है घात, तो पहले ही बता चुके हैं घात क्या है, सबसे अधिक जो पावर है घात कहलाता है, निकल जाएगा। निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक
बहुपद का घात निकालना है। घात सुनो, पहले घात निकालना है तो देखो इसको बता रहे हैं एक बार फिर से, मिटा दें इसे। देखो बहुपद का घात निकालना है, इसको हटा दें हम। बहुपद का घात निकालना हम लोग को 3 नंबर जो 4 नंबर क्वेश्चन है। चलो देखो एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं हम। पहला 5x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, इस बहुपद का घात क्या है? तो घात सबसे अधिक जो पावर होता है वही घात कहलाता है। तो घात बराबर सबसे अधिक चर का सबसे अधिक घात कौन सा है? 3 है, तो घात बराबर 3। 5 नंबर देख